हाँ तो दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विविस्थापन पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो अभिक्रिया है वह है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आज हम लोगों की रहेगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। क्या नाम बेटा? उपचयन अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसको हम बहुत ही छोटे में अगर लिखें तो यह लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण या उपचयन ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इसमें एक बात हम और ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा है हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब वहां पर एक बात और आती है कि ये तो समीकरण समीकरण की बात हो गई, रिएक्शन की बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग परमाणविक रूप में इसको देखें तो किसी भी परमाणु से या अणु से यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है तो यह अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कार्बन और इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहां पर कार्बन अकेला था, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं रिएक्शन के बाद तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। यानी कि इस अभिक्रिया में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। मतलब किसी भी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब अगर हम लोग देखें, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें और हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन करा दिया जाए तो यहां पर बनता है H2 प्लस I2 बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI, एक परमाणु हाइड्रोजन का दूसरा आयोडीन का, दोनों मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड नाम का अणु बनाए, और अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गई। समीकरण को संतुलित कर लें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुणा कर दें, और 2 से गुणा करें तो आयोडीन बढ़ गई, यहाँ पर 2 है, यानी समीकरण संतुलित। अब देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड में आई के साथ एच था, यानी कि आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद देखें तो हाइड्रोजन अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गई। अगर इसको देखा जाए इस परिभाषा के अनुसार तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया? अलग हो गया, और अलग हो गया तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी भाई? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में?
अब देखिए तीसरी बात है इलेक्ट्रॉन का त्याग। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया सोडियम और इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो प्लस आयन बना लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो था इसमें सभी इलेक्ट्रॉन इसके उपस्थित थे, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो सोडियम आयन बना लिया। ठीक, और आयन कैसा, धन आयन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तो यह अभिक्रिया भी कैसी है, ऑक्सीकरण या उपचयन की है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक हो और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और Zn डबल प्लस बना लिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जिंक और डबल प्लस चार्ज हो गया, तो यह अभिक्रिया भी किसकी है, ऑक्सीकरण की है। अब जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ पे हम ले लें सोडियम और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें। ठीक, सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ करानी है, तो यहाँ पर बन जाएगा Na2O। ठीक, क्या बन जाएगा भाई, Na2O बन जाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। समीकरण को संतुलित करें तो सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो चलो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो सोडियम 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लगा दें। तो यह हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर भी सोडियम के साथ ऑक्सीजन तो था नहीं, ऑक्सीजन अलग था। अब यहाँ पर देखें तो सोडियम के साथ जुड़ गया, और जब सोडियम के साथ जुड़ गया तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की होगी। जैसे हम यहाँ पर ले लें Fe डबल प्लस है और इससे एक इलेक्ट्रॉन और त्याग करवा दें तो Fe ट्रिपल प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यानी यह अभिक्रिया भी किसकी है, ऑक्सीकरण की है। चलो, तो एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के त्यागने की हो गई। तो बात तो समझ में आ गई होगी कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है, मुक्त हो रहा है, तो भी ऑक्सीकरण, और कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो भी यह क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक, अब अगले हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं अपचयन। अपचयन जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। उल्टे में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में जुड़ रहा था तो इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, निकलने लगेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, जुड़ना लिखा है ना, तो अगर यहीं पर हम क्या लिख दें, निकलना, यहाँ पर उपचयन की जगह हेडिंग क्या बन जाए, अपचयन, तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा था पुराने वाले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकलने की जगह जुड़ना हो जाएगा, तभी तो उल्टा हुआ, जुड़ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग, अब यहाँ पर त्याग की जगह ग्रहण कर दें, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लीजिए इसका मतलब, किसी पदार्थ में, सेंटेंस को सही करने के लिए से हो जाएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी अपचयन। ठीक, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बचा रह गया, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन कहलाएगा। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था ना, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का हम वियोजन कर दें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन अकेला है, अर्थात ऑक्सीजन
निकल गई और ऑक्सीजन निकल गई तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई? अपचयन की कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पर हम ले लें हाइड्रोजन और ले लें सल्फर, तो बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यहाँ पर सल्फर अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद सल्फर के साथ कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन अलग अलग थे, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ गया सल्फर के साथ, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन अगर किसी पदार्थ से निकल रहा है तो यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ रहा है तो यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब जो है देख लिया जाए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अब इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की बात करें तो यहाँ पर ये नहीं छोड़ो, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा था Fe++, और इसको अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो यह बना लेगा Fe++। इसका मतलब क्या है? जो आयरन है, आयरन यहाँ पे लिखा गया है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए आयरन को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो भाई एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे? पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब हमने उसमें एक भर दिया, तो अब कितने बचे हैं निकले हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यह अभिक्रिया किसकी है? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अगर यहीं पर हम लोग लिख दें Zn++2 इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या हो जाएगा? Zn। यहाँ पे देखिए Zn यानी जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, जब हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो फिर से जिंक में परिवर्तित हो गया, जिंक आयन से जिंक में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है कि ये सारी अभिक्रियाएं किसकी है? अपचयन अभिक्रिया है। किसके अनुसार? इस डेफिनेशन के अनुसार कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक, बाकी अगर किसी रिएक्शन में आपको डाउट होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो ऑक्सीकरण समझ में आ गया बेटा, अपचयन भी समझ में आ गया। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। अभी जो हम लोगों की हेडिंग बनेगी उसका नाम होगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम होगा? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है भाई उपचयन, तो हम लोग लिख सकते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको अंग्रेजी में लिखें, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह शब्द कैसे बनता है? अपचयन, अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, तो अपचयन से रेड निकल जाए, रिडक्शन का क्या निकल जाए? रेड निकल जाए, या रेड। और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन से ऑक्स निकल जाए, और दोनों को हम क्या करें? जोड़ दें। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रेड धन ऑक्स बराबर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स हो जाएगा। ठीक, इसको हिंदी में भी लिखा मिलता है रेडॉक्स। ठीक, तो इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो नाम समझ में आ गया रेडॉक्स कैसे पढ़ा?
अगर हमको बड़ा नाम लिखना है तो हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया लिख दें, ठीक, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया लिख दें। छोटा लिखना है तो हम इसके अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं, तो जिससे रेड धन ऑक्स बराबर क्या हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम इसके डिफिनीशन लिख देते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन आ जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। ठीक, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, यहां पर हम लिख दें जिंक ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया करा दें कार्बन के साथ, तो यह बना लेता है जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक, अब देखो यहां पर जिंक है और रिएक्शन के इस पार भी जिंक है, यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जिंक अकेले है, मतलब क्रिया क्या हुई, अभिक्रिया में एक परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में ऑक्सीजन जिंक से अलग हो गया। ऑक्सीजन क्या हुआ, जिंक से अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक, और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन अकेला था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण की, यहाँ पर अभिक्रिया हुई ऑक्सीकरण या उपचयन की। अब देखो एक ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बात समझ में बेटा। अब देखिए एक शब्द आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक, क्या शब्द आता है, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक अप ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण कराने वाला, कि जिसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अब देखो ऑक्सीकरण हो कहाँ रहा है, कार्बन, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन हमको यह बताना है कि ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकरण की क्रिया करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है, ये तो कार्बन है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है, तो वजह खोजेंगे कैसे, कार्बन है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, यानी जो इसको ऑक्सीजन दे रहा है वही जो है ऑक्सीकरण करवा रहा है, तो इसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है। जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है कार्बन को, कि लो भैया तुम ऑक्सीकरण कर लो। तो ऑक्सीकरण हुआ किसका, कार्बन का, लेकिन ऑक्सीकरण किसकी वजह से हुआ, जिंक ऑक्साइड की वजह से। यह अपना ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या कार्बन के पास ऑक्सीजन आता, नहीं आता। तो ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जिंक ऑक्साइड की वजह से, तो यह क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक,
अब हम अपचायक समझ लेते हैं। अपचायक जिसकी वजह से अपचयन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में ऑक्सीजन का बाहर निकलना है इस अभिक्रिया में। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। तो किसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है? अगर ये जिंक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को निकालना भी चाहे तो ये नहीं निकल सकता। कब तक? जब तक इसको कोई ग्रहण करने वाला ना हो। तो कार्बन यहाँ उपस्थित है। कार्बन यहाँ उपस्थित है किसको लेने के लिए? ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। तो भाई अगर ये कार्बन नहीं होता तो ये ऑक्सीजन देते किसको? तो कार्बन है इसीलिए ये ऑक्सीजन दे ले रहे हैं। यानी कि जिंक ऑक्साइड का अगर अपचयन हो रहा है तो ये अपचयन किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन की वजह से हो रहा है, क्योंकि यह इनके ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो क्या ये कर पाते अपचयन? नहीं कर पाते। तो यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसमें अपचयन हो रहा है। तो कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अपचायक। आगे बात समझ में कि कार्बन क्या है? अपचायक है और जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है। इसको और आसान भाषा में अगर समझना हो तो छोड़ो, जो रिएक्शन है उसमें हम ये पहचान लें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ये जान लो कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। आगे बात समझ में। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ कार्बन का, तो यह क्या कहला रहा है? अपचायक कहला रहा है। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो यह क्या कहला रहा है? ऑक्सीकारक कहला रहा है। तो हम लोग यह याद कर लें कि किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है। तो भाई पहले चैप्टर की सारी रिएक्शन हम लोगों की हो गई समाप्त। अब आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाकी यार वीडियो आप लोग अगर देख रहे तो पूरा देखो, नोट्स बनाओ, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर मज़ा नहीं आएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो कि जिससे जो आपके आलसी दोस्त हैं, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, सोचते हैं कि चलो अच्छा देख लेंगे, उनके यहाँ आप शेयर कर देंगे तो फिर ये होगा कि चलो भाई ने शेयर किया है मतलब वीडियो देखनी है। ठीक। तो इस तरीके से अपने भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, अगली वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। एक क्लास और बची है संक्षारण और विपरीत गंधिता की। संक्षारण और विपरीत गंधिता पढ़ा देंगे तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसकी नोट्स कंप्लीट है उसका तो ठीक है, जो लोग नोट्स नहीं कंप्लीट करे हैं बेटा यहाँ से आप नोट्स बनाते रहो। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी। ऐसे आप 2 मिनट वीडियो देखोगे फिर मन भर जाएगा, फिर कहोगे चलो बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन जब नोट्स बनाओगे तभी पढ़ाई होगी। पढ़ाई करने का मतलब ये कि आपकी कॉपी पर जो आपने पढ़ा है वह लिखा होना चाहिए। ठीक। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।